बदल तो होगा, निश्चित तौर पे होगा। 45 से अब पार्टी 85 पे आ गई है। लोकसभा में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि अचानक फिर बदल नहीं है। वो कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है। 22 से 25 कार्यकाल से प्रदेश अध्यक्ष का, तो फिर नया चुनाव होगा। अभी सस्ता अभियान हो रहा है, तो ये बड़े प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है कि उमेश कुशवाहा फिर रिपीट नहीं होगा। है कि चंद्रवंशी से या फिर और भी मल्लाह से, तांती से, तत्वसी से बनाएंगे। तो आखिर शकुनी चौधरी जी का जन्मदिन था। जिस तरह से नीतीश जी ने कहा कि सम्राट जी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, तो वो क्यों चाहेंगे कि कुशवाहा में कोई और नेता आगे बढ़े। तो मुझे लग रहा है कि जदयू और बीजेपी इस मोड में है कि अब कुशवाहा के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेता देखिए क्या है ना कि पार्टी में लोग अपना भी कद बढ़ाने के लिए हर कोई चाहता है। जैसे हर कोई राजद में कहता है कि तेजस्वी आगे बढ़े, तो लोग यहाँ भी कहता है निशांत आगे बढ़े भाई, कि नीतीश जी मेरे हमको बहुत क्लोज समझे, हम क्लोज हैं। लेकिन नीतीश जी बहुत सुलझे हुए, 20 साल से मुख्यमंत्री चाहते तो बेटा को कुछ भी बना देते। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड में बड़ा फेरबदल है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश इकाई में बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बात करें कि सदस्यता अभियान है वो जदयू के द्वारा हर एक जिले में, प्रखंड में चलाए जा रहे हैं और जिला अध्यक्ष भी बदलाए जाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है, वो चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अभी प्रेजेंट में हैं और काफ़ी लंबे समय से वो कार्यभार संभाले हुए हैं और इस बार तो वो विधायिका भी जीत गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष किनको बनाया जाएगा, ये चर्चा का विषय है और ये सवाल भी है। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंद्रभूषण सर, हम उनसे बात करेंगे। सर, जदयू में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि वो बड़ा फेरबदल करेंगे। क्या कुछ फेरबदल में दिखने को मिलेगा? देखिए, फेरबदल तो होगा, निश्चित तौर पे होगा। 45 से अब पार्टी 85 पे आ गई है। लोकसभा में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि अचानक फेरबदल नहीं है। वो कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है। 22 से 25 कार्यकाल से प्रदेश अध्यक्ष का, तो फिर नया चुनाव होगा। अभी सस्ता अभियान हो रहा है, तो ये बड़े प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है कि उमेश कुशवाहा फिर रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि अगला दौर है दलित और अति पिछड़ा का, तो उसी में से कोई अध्यक्ष बनेगा। ज़्यादा चांस है कि जो चंद्रवंशी हैं, आपको कहार हम लोग बोलते हैं, कहार बिरादरी से आते हैं, और मगध में, मुंगेर में, मैंने साउथ बिहार में ठीक ठाक प्रभाव है। नीतीश जी के पुराने साथी हैं, पैसे वाले भी हैं, पार्टी को मदद भी करते रहे हैं। वो काफ़ी विश्वास भी जताया है। 24 लोकसभा भी लड़ाया गया, विधानसभा भी लड़ाया गया, तो उम्मीद है कि वो बन सकते हैं। उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि चूँकि प्रेम जी जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो उनका अंतिम कार्यकाल वृद्ध हो गए हैं, तो उनकी जगह वहाँ भी बीजेपी में भी बात चल रही कि चंद्रवंशी को आगे बढ़ाया जाए, एक को मंत्री भी बनाया गया है। तो ये सब देखते हुए, चूँकि अति पिछड़ा नीतीश जी मानते हैं कि मेरा है और मेरे ही चलते बीजेपी के पास भी गया है, तो उस पर अपना कब्जा बरकरार है। तो उम्मीद है कि चंद्रवंशी से या फिर और भी मल्लाह से, तांती से, तत्वसी से बनाएंगे। तो आखिरकार मुकेश जो उमेश कुशवाहा हैं, तो क्या वो एज ए विधायक रह जाएंगे कि उनको भी बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी? चर्चा ये चल रही है कि मंत्री उमेश कुशवाहा को बनाने की बात हो रही है, इसलिए उनका कार्यकाल दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। मेरा मानना, आपने देखा होगा कल ही शकुनी चौधरी जी का जन्मदिन था। जिस तरह से नीतीश जी ने कहा कि सम्राट जी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, तो वो क्यों चाहेंगे कि कुशवाहा में कोई और नेता आगे बढ़े। तो मुझे लग रहा है कि जदयू और बीजेपी इस मोड में है कि अब कुशवाहा के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि उमेश कुशवाहा को ये लोग मंत्री बनाएगा। लेकिन हाँ, चूंकि पुराने हैं और बहुत विश्वास पात्र हैं, कोई बड़ा पद दिया जाएगा संगठन में, यानी कि मंत्री बनाने की जो चर्चा चल रही थी। हाँ, मुझे नहीं लग रहा। नहीं, खरमास के बाद ये मंत्रिमंडल भी विस्तार होने की बात कही जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें जदयू के अभी 6 मंत्री भी बचे हुए बनाने के लिए। तो उसमें 6 नहीं, जदयू के 4 हैं, 4 बनेंगे, जदयू के 4 बनेंगे। तो लेकिन उसमें चर्चा चल रही थी कि उमेश कुशवाहा को कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है समीकरण, मैंने नीतीश जी का जिस तरह से बढ़िया समीकरण सम्राट चौधरी जी से है, अब देखे रहे हैं तालमेल, तो तालमेल का खेल है। अभी तालमेल ठीक है, तालमेल गड़बड़ाएगा तो बना भी देंगे। लेकिन अभी जो तालमेल है, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी उमेश कुशवाहा को कोई कुशवाहा नेता को वो आगे करे। लेकिन अब प्रदेश इकाई की बात करेंगे। प्रदेश इकाई जो जदयू है, वो कही जाती है लवकुश की पार्टी। अब बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा को बढ़ावा दिया जाएगा जदयू की तरफ। तो उसमें लव में तो नीतीश कुमार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा हैं। तो आखिर कुशवाहा को क्या कुछ पार्टी में रहेगा जिम्मेवारी? पिछले 20 वर्षों से आप देखें तो लौकुश के एकमात्र नेता कोई है तो नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी थोड़ा बहुत बीजेपी में भले प्रयास कर रहे हैं कुशवाहा का नेता हो जाए, लौकुश का नेता आज भी गैर आरजेडी में नीतीश कुमार ही हैं। और जब तक वो हैं क्यों चाहेंगे कि कोई और नेता आगे बढ़े? लेकिन सवाल तो यहाँ है ना कि प्रदेश में जिम्मेवारी दी जाएगी, प्रदेश इकाई में, पार्टी में इकाई की कुशवाहा को भी भागीदारी है, कुशवाहा को भी बड़े पद दिए जाएंगे तभी ना मानेंगे कुशवाहा भी। जब तक नीतीश जी हैं लौकुश वोट कहाँ जाएगा, उन्हीं के पास रहेगा। तो वो तो उनके पास है ही, दूसरा वोट लाना न है। हाँ। दूसरी वोट लाना तो उसके लिए वो चाहेंगे कि किसी और वर्ग से बनाए। आपने चंद्रवंशी की बात कही, जो चंद्रवंशी है, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद भी हैं। और बात करें तो आरजेडी भी अति पिछड़ा कार्ड खेला था। उन्होंने देखा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले जो बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष अपने चयन किए मगनीलाल मंडल को बनाए हैं। तो क्या लगता है इसी तालमेल के कारण जदयू भी अपना अति पिछड़ा कार्ड खेलेगी? 38 से 40% वोट अति पिछड़ा का है। ठीक है कि उसमें कई जातियां हैं, 125 जातियां हैं, लेकिन अब ये जैसे वर्ग में बांटेंगे तो सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित एक बड़ा चंक है। तो हर कोई अब जो अगला दौर है, देखिए 50 से 90 तक सवर्णों का दौर था सत्ता में, जो सत्ता का शीर्ष होता है मुख्यमंत्री पद। 90 से 2025 तक यादव कुर्मी का दौर था। अब उन्हीं लोगों का दौर है। अब अति पिछड़ा का दौर है, दलित का दौर है। तो जो सीन दिख रहा है उसमें जो नेता आगे बढ़ेंगे, जो नीतीश जी को फिट करेंगे, बना के आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है कि मगनीलाल मंडल का कार्ड चंद्रवंशी जी को बनाया जाएगा? ताकि मंडल जी धानुक है, मंडल जी धानुक अति पिछड़ा भी आते हैं, लेकिन मैं क्या है कि धानुक के तो नेता नीतीश जी हैं। हाँ। तो धानुक में यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको लग रहा है अति पिछड़ा से किसी को जरूरी आगे करेंगे। क्या कुछ लगता है जिस तरह से खरमास के बाद निशांत जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी भी राजनीतिक एंट्री की चर्चा हो रही है। तो प्रदेश इकाई में इतने बड़े फेरबदल हो रहे हैं, तो क्या उनकी राजनीतिक एंट्री होगी तो उनको भी कुछ पदभार दिया जाएगा प्रदेश इकाई में? देखिए, जदयू को बचाना है तो निशांत जी को लाना पड़ेगा, ये तो तय है। अब निशांत जी को किस मोड में लाया जाए, अब इस पर विचार चल रहा है कि सीधे ही डिप्टी सीएम बना दिया जाए या फिर संगठन में लाया जाए, राज्यसभा भेजा जाए, परिषद भेजा जाए, तो ये चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको एक बार दिल्ली की राजनीति के लिए एक बार राज्यसभा भेजा जाएगा, 1-2 साल वहाँ देखेंगे। तब तक तो नीतीश जी आए हैं, जब पूरे परिपक्व हो जाएंगे सेंट्रल की पॉलिटिक्स से तो फिर बिहार में लाकर उनको बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन पार्टी संगठन की बात कर रहे हैं, पार्टी के नेता भी मांग कर रहे हैं, उनके लिए धरने पर बैठ जा रहे हैं कि पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी दिया जाए, कि पार्टी बचेगा, पार्टी में को उनको जिम्मेवारी दी जाएगी तो लव कुश है जो और उन पर ज्यादा विश्वास करेगी। इस तरह की बात चल रही थी। अध्यक्ष तो नीतीश कुमार हैं, तो बेटा को तो कब उपाध्यक्ष तो बनाएंगे नहीं, या कार्यकारी बनाएंगे, अपने हटेंगे तब नहीं इनको बनाएंगे। तो अभी तो अपने हैं ही। तो एज ए वर्कर तो क्या अभी मुझे लग रहा है कि उनको राज्यसभा भेज के या विधान परिषद भेज के उनको सिखाया जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम सिखाया जाएगा, ताकि अगले 1-1.5 साल में वो तैयार हो जाएं, यूपी चुनाव तक वो पूरे परिपक्व हो जाएं, तो उन्हीं के वही रहेंगे तो पार्टी बचेगी। और बीजेपी भी चाहती है कि जदयू बचा रहे। राजद से अगर लड़ना है तो एक जदयू को ठीक ठाक रखना है। यानी कि निशांत को पहले राजनीतिक समझ के लिए उनको राज्यसभा या विधान परिषद भेजकर उनको पॉलिटिकल समझ देने, उसके बाद प्रदेश इकाई में जगह दी जाएगी। मुझे लग रहा है ये जो जनता पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं उस पर क्या कुछ लग रहा है? पार्टी के नेता देखिए क्या है ना कि पार्टी में लोग अपना भी कद बढ़ाने के लिए हर कोई चाहता है। जैसे हर कोई राजद में कहता है कि तेजस्वी आगे बढ़े, तो लोग यहाँ भी कहता है निशांत आगे बढ़े भाई, कि नीतीश जी मेरे हमको बहुत क्लोज समझे, हम क्लोज हैं। लेकिन नीतीश जी बहुत सुलझे हुए 20 साल से मुख्यमंत्री चाहते तो बेटा को कुछ भी बना देते, कहाँ कुछ बना। लेकिन पार्टी के नेता जैसे जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के भी बयान सामने आए थे, और जो श्रवण कुमार है वो काफी करीबी भी हैं नीतीश कुमार के, उनके समाज से भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि पार्टी में उनकी जिम्मेवारी बड़ी दी जाए। दिया जाएगा। अब कोई मतलब विवाद इस पर नहीं है। हाँ। कब आना है और किस मोड में आना है, बस यही तय लगता है खरमास के बाद कुछ हाँ हो भी सकता है। और जो भी पार्टी के फेरबदल में कब तक समाप्ता है कि बड़ा ये निर्णय लिया जा सकता है? अगले 2-3 महीने में सब हो जाएगा। 2-3 महीने में जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है, इसके कारण वो तो जनवरी में ही खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखिए, तो हमारे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट भूषण सर, उन्होंने तमाम बातों को भी बताया। और वही बात करें तो जो जदयू में बड़ा फेरबदल होने की बात कही जा रही थी, तो जो सवाल थे कि आखिरकार किनको जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष का दिया जाएगा, तो उन्होंने बताया क्या कुछ आपने सुना है। इस तमाम न्यूज़ के साथ